दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की। ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास है क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर पर घंटा में ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति पूछ रहा है दोस्तों किलोमीटर पर घंटा में। गति का मतलब क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है, ठीक है। और चाल बराबर दोस्तों क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ये होता है दोस्तों आपका चाल बराबर, आपको पता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? मीटर है, यहाँ भी मीटर है और समय कैसा है? सेकंड में। तो आप जो चाल निकालेंगे वो किस में निकलेगी? मीटर पर सेकंड में निकलेगी। अब यहाँ पर निकालनी है किलोमीटर पर घंटा में। तो आपको करना क्या है? पहले आप मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए, उसके बाद किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेंगे। क्लियर दोस्तों? तो देखिए आपके पास यहाँ पर दोस्तों दूरी कितनी है? एक दूरी है दोस्तों आपके पास कितनी? 240 की। एक है कितनी? 300 की। दोनों को जोड़ लीजिए। समय कितना दे रखा है? 27 सेकंड का समय दे रखा है, 27 सेकंड का। आप देखिए यहाँ पर 240 और 300 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 540, ठीक है। 27 से इसमें डिवाइड कर देंगे। जब 27 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 27 दूने का 54, 2 बार जाएगा, एक ये 0। तो ये जो आपकी चाल निकल के आई है किस में निकल के आई है दोस्तों? ये आपकी चाल निकल के आई है मीटर पर सेकंड में। लेकिन आपको किस में चाहिए? किलोमीटर पर घंटा में चाहिए। ये बात आपको पता है। किलोमीटर पर घंटा में चाहिए तो चेंज कर लीजिए चाल को। जब किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 18/5 से डिवाइड दे देंगे। तो 5 से कटा दो कितनी बार में? 5 चौके 20, 18 चौक कितना होगा दोस्तों? 72। तो किलोमीटर पर घंटा में चाल क्या होगी? 72 किलोमीटर पर घंटा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। समझिए, देखिए एक बात, यहाँ पर चाल कैसे निकल के आई थी आपकी? 20 मिनट पर सेकेंड छोटी यूनिट में, किलोमीटर पर घंटा बड़ी यूनिट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए, किलोमीटर से मीटर में जाइए, समझिए, किलोमीटर से मीटर में या फिर मीटर से किलोमीटर में जाइए। मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे। जब छोटी यूनिट में जाएंगे तो 18 और 5 में छोटी संख्या कौन है? 5। तो 5 को आप ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब छोटी यूनिट से बड़ी में जाएंगे, जब बड़ी में जाएंगे 18, 5 में बड़ा कौन? 18। तो 18 को आप ऊपर रख दीजिए, 5 को नीचे। जिस यूनिट में जा रहा है उस बड़ी संख्या को, बड़ी यूनिट में जा रहा है तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी यूनिट में जा रहा है तो छोटी संख्या ऊपर। तो यहाँ पर हम किस में? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो 18, 5 में बड़ी हमारी 18 है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो चाल दे रखी है वो क्या दे रखी है? किलोमीटर पर घंटा में। और आपसे पूछ रहा है मीटर में, मीटर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो चाल क्या है? 90 की है। इस किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे, छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, मतलब 5 ऊपर, 18 नीचे। 18 पच्चे 90 कटेगा, 5 पच्चे 25 कटेगा। तो ये क्या आ गई? 25 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर है? अब आपको पता है चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्लियर दोस्तों? इतनी बात ये होता है, आपको पता है। चाल आपको पता है कितनी निकल के आई है? 25 की। तो आप यहाँ पर चाल की जगह 25 रख दीजिए, ठीक है। दूरी की बात करें तो दूरी कितनी है? यहाँ पर 160 की आपको दूरी दे रखी है, 160 रख दीजिए। समय की मैं बात करूँ, समय दे रखा है 18 सेकंड का, तो यहाँ पर आप 18 रख दीजिए। अब 18 का मल्टीप्लाई 25 से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25। 18 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पच्चे 90, 90 का दोस्तों 0 होता है, कैरी का 9। 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45। तो ये हो गया 450 और बराबर में कितना हो गया? 160 हो गया, ठीक है। अब देखिए 450 ये बराबर के इधर है। जब बराबर के दोस्तों इधर आएगा, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 160 हो जाएगा।
तो 450 में से 160 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 290 बचेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 290 मीटर है। ये हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर, 290, सी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर दूरी दे रखी है 150 की और 500 की, समय भी दे रखा है, लेकिन चाल आपको नहीं दे रखी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है? दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप चाल निकालेंगे तो चाल कैसे निकलेगी? दूरी कितनी है? 150 और 500। दूरी कितनी है दोस्तों? 150 और 500। 150 और 500 को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 650। कितनी हो जाएगी दोस्तों दूरी? 650। समय कितना दे रखा है? 30 सेकंड का, तो आप यहाँ पर 30 रख दीजिए। 0 से 0 कटेगा तो दोस्तों चाल आपकी कितनी निकल के आ गई? 65/3 आपकी चाल निकल के आ गई। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, तो चाल किस में निकल के आई है? मीटर पर सेकंड में निकल के आई है। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? समय पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना समय लगेगा। तो आपको फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टे दोस्तों समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। चाल आपकी कितनी निकल के आई है? 65/3, तो चाल की जगह पर आप 65/3 रख सकते हैं। बराबर दूरी कितनी है दोस्तों? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? समझिएगा क्वेश्चन को। ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो ट्रेन की जो दूरी है वो कितनी है? 150 है, तो यहाँ पर आप 150 रखेंगे। प्लस अब कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है? 370। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने की बात कर रहा है। तो 370 बट्टे में क्या आएगा? समय। समय नहीं दे रखा, समय आपसे पूछ रहा है, टाइम आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 65/3 हो जाएगा। बराबर इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। बटे में कितना? टाइम। टाइम आपसे पूछ रहा है। अब इसे कटा लीजिए, ये कटेगा 13 चौका 52 और 1 ही 0 40, 13 पच्चे 65, 13 से ये भी कटा, 13 से ये भी कटा, 5 अट्ठे 40, 8 12 में ये कट गया। 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? तो टाइम बराबर कितना आ गया? 3 अट्ठे 24, तो 24 सेकंड का समय लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, टी इधर आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो टाइम बर कितना निकल के आया? 24 सेकंड का टाइम निकल के आ जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 66 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? दोस्तों देखिए फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे में समय। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को आप समझेंगे कि जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में है, समझ में आई बात, और समय सेकंड में है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ये मीटर में निकलेगी, तो जो आपके पास चाल है वो किलोमीटर से आप उसे मीटर में बनाएंगे। तो बना लीजिए दोस्तों, कैसे बनाएंगे चाल को किलोमीटर में? चाल आपकी 66 है, इसे किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बड़ी यूनिट से आप किस में आ रहा है? छोटी यूनिट में। आंसर किस में निकालना है? मीटर में। तो छोटी यूनिट में आ रहा है तो 5 छोटी संख्या है ऊपर आ जाएगी। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी चाल बराबर दूरी पूछ रहा है, दूरी नहीं दी गई है तो दूरी मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, ऐसे ही रहने दो। समय, समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 18 सेकंड का, तो 18 रख दीजिए। ये हो गई दोस्तों आपकी चाल पूरी बराबर दूरी आपसे पूछी गई है, समय आपको 18 का दे रखा है। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 18 से 18 कट गया, 66 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 छिक्के 30 का 0 कैरी का 3, 5 छिक्के 30 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा? 33 बराबर इधर कितना आ गया? डिस्टेंस। तो दूरी पूछ रहा था, दूरी कितनी हो गई? 330 मीटर की हो गई। 330 दोस्तों पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका,
एक ट्रेन 38 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जबकि यह 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। किलोमीटर पर घंटा में ट्रेन की गति क्या है? ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाए दोस्तों, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम पहली चाल निकालेंगे और दूसरी चाल निकालेंगे। समझिएगा क्वेश्चन को। तो हमारा देखिए चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दूरी कितनी है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, हमारे पास एक ट्रेन है, वो 38 सेकंड में क्या करती है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। लेकिन ट्रेन की हमें लंबाई दी गई है? नहीं दी गई। तो ट्रेन की लंबाई हमें नहीं दी गई तो हम ट्रेन को लिखेंगे। क्लियर है? प्लस कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 300। तो दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है, 300 की दूरी दे रखी है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। समय कितने दे रखा, समय दे रखा हमारे पास 18 सेकंड का, तो हम यहाँ पर 18 ले लेंगे। क्लियर है? अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये टी प्लस 300 हो जाएगा, टी प्लस 300, और ये इधर आएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर के इधर आके 18 हो जाएगा। समझ में आई? दूसरी चाल को लिखते हैं हम यहाँ पर। दूसरी चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर तो 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिग्नल पोल है। तो पोल की तो कोई लंबाई या कोई दूरी होती नहीं है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, सिर्फ ट्रेन की दूरी लेंगे, सिर्फ ट्रेन टी। ठीक है? समय कितना दे रखा है इसका, इसका भी समय कितना दे रखा है दोस्तों, 18 सेकंड का। क्लियर है? इसका समय था 38 सेकंड। दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 38 सेकंड का समय था, हमने 18 लिख लिया, तो यहाँ पर 38 आएगा। मिस्टेक हो गई दोस्तों गलती से, तो इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 38 सेकंड का समय है, तो हमें 38 लिखना है, और यहाँ पर सिग्नल पोल को 18 सेकंड पार करनी है, तो समय यहाँ पर 18 आएगा। बात आ गई दोस्तों समझ में? उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए जहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास टी है तो टी रहेगा। ये 18 बराबर के इधर आएगा, तो कहाँ जाएगा दोस्तों, 18 यहाँ पर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटा में ट्रेन की गति क्या है। गति मतलब चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दूरी देखिए, दूरी में कितना डिफरेंस है, यहाँ ट्रेन यहाँ ट्रेन, यहाँ पर दूरी में कितने का अंतर है, 300 का। ट्रेन से ट्रेन कट गया, यहाँ पर कितने का अंतर है, 300 का। समय में अंतर देखिए कितने का है, यहाँ पर 38, यहाँ पर 18। समय में कितने का अंतर है, 20 का। तो दूरी में कितने का अंतर है दोस्तों, 300 का। तो दूरी कितनी हो गई, 300। समय में कितने का अंतर है, 20 का। तो समय कितना हो गया दोस्तों आपका, 20 हो गया। 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा 30, 15 पार में। तो ये जो चाल निकल के आई है दोस्तों, जब आपकी सभी यूनिट मीटर और सेकंड में है तो चाल मीटर पर सेकंड में निकलेगी। लेकिन आपसे किलोमीटर पर घंटा में पूछी है, बड़ी यूनिट में। तो किलोमीटर पर घंटा के लिए क्या करेंगे, 18/5 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 5 त्रिक का 15, 18 3 54, कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 3 54 हो जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर घंटा की आपकी चाल हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, सी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा शॉर्ट तरीका। पूरा बेसिक मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर हम और छोटे तरीके से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। एक समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकेंड और 18 सेकेंड में 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई के 2 पुलों को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन की गति पूछ रहा है दोस्तों क्या है। एक ट्रेन है हमारे पास, ठीक है। वो ट्रेन कितने मीटर, 300 मीटर के पुल को, कितने मीटर के पुल को, 300 मीटर के पुल को पार करती है। कितने समय में, 21 सेकेंड में पार करती है। 21 सेकेंड में तो पार करती है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह करूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर दूरी लिखूंगा 21 सेकेंड का समय बटे में लिखूंगा, फिर इसी को इस तरह से लिखूंगा जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। फिर बाद में ट्रेन क्या करती है, कितने मीटर लंबे पुल को, 240 मीटर लंबे पुल को कितने समय में दोस्तों पार कर रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 18 सेकेंड में पार कर रही है, तो 18 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना दूरी में कितने का अंतर है, 60 का अंतर है। समय में कितने का अंतर है, 3 का।
तो 60 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड दे दीजिए, कितनी बारी जाएगा, 20 बार जाएगा। और यहाँ पर सभी यूनिट मीटर और सेकंड में है, तो चाल ये किस में निकल के आई है, मीटर पर सेकंड में। लेकिन किस में चाहिए आपको, ऑप्शन किस में है, किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंटों को पिछले क्वेश्चन में ये लग रहा था कि बहुत लंबा मेथड है, तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और 7 बजे 60 और 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से शुरू होती हैं। पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको करने का सिंपल तरीका समझिए। पहली ट्रेन कितने बजे निकली थी, सुबह 5 बजे निकली है पहली ट्रेन, ठीक है, सुबह 5 बजे निकली है। कितने की चाल से निकली है दोस्तों, 60 की चाल है इसकी, ठीक है, 60 की चाल है। और दूसरी ट्रेन कितने बजे निकलती है, 7 बजे। तो जो पहली ट्रेन है वो 7 बजे तक कितना चलेगी, 5 बजे चली है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी दोस्तों, 60 किलोमीटर चलेगी 6 बजे तक, क्योंकि 1 घंटे में 60 चल रही है। फिर 1 घंटे में कितना चलेगी, फिर से 60 चलेगी, तो टोटल 7 बजे तक कितना चलेगी दोस्तों, ये 120 चलेगी। क्योंकि पहले 5 बजे चली है, 5 से लेकर 6 तक पहुंचेगी तो 1 घंटे में 60, फिर 6 से 7 तक पहुंचेगी तो 7 बजे तक कितना चल गई ये, 120। अब दूसरी ट्रेन है वो 7 बजे चलती है दूसरी ट्रेन, लेकिन पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना आगे पहुंच गई, 120 किलोमीटर आगे पहुंच गई है 7 बजे तक। तो अब ये पकड़ेगी दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को, यही तो कह रहा है, पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी, ये दूसरी ट्रेन पकड़ेगी पहले वाली ट्रेन को। अब जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी है दोस्तों, उसकी चाल है 75 की, मतलब 1 घंटे में कितना चलती है ये 75। और जो पहले वाली ट्रेन है वो 1 घंटे में कितना चलती है, 60 चलती है। तो 75 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में दूसरी ट्रेन कितना ज़्यादा चल रही है। तो 75 में 60 घटा देंगे 15, मतलब ये है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा चल रही है पहली ट्रेन से। 1 घंटे में 15 किलोमीटर पकड़ेगी पहली ट्रेन को, तो ये कितना आगे चल चुकी है, 120 आगे जा चुकी है पहली ट्रेन। और ये 1 घंटे में कितना पकड़ रही है, 15 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर पकड़ने में कितना समय लगेगा, 15 × 120, 8 घंटे में पकड़ लेगी पहली ट्रेन को। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा था, किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी। दूसरी ट्रेन कितने बजे चली थी दोस्तों, 7 बजे चली थी, 8 घंटे में पकड़ लेगी। तो 7 में 8 जोड़ दीजिए, कितना बच जाएगा, सुबह के 7 बजे चली थी, 8 जोड़ दो, 7 में 8 जोड़ा तो 3 बजे पकड़ेगी। कितने बजे, 3 बजे दोपहर को, 3 बजे तो 3 PM हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 6 बजे, जो पहली ट्रेन है दोस्तों सुबह 6 बजे चली है, क्लियर है, सुबह 6 बजे चली है और 8:30 बजे 30 और 45 किलोमीटर की गति से शुरू होती है। जो पहली ट्रेन है दोस्तों वो 6 बजे चलती है, जो दूसरी ट्रेन है वो 8:30 बजे चलती है। पहली ट्रेन की चाल 30 है, दूसरी की 45 है। तो पहली 6 बजे चली थी, चाल दोस्तों इसकी 30 है, तो पहली 6 बजे चली है, 8:30 बजे दूसरी चलेगी, तो पहली ट्रेन 8:30 बजे तक कितना आगे चली जाएगी। तो दोस्तों 30 की चाल है तो 1 घंटे में 30 जाएगी, फिर दूसरे घंटे में भी 30 जाएगी, 2 घंटे हो गए, 8 बजे तक आगे, फिर आधा घंटा और आगे निकलेगी। 1 घंटे में 30 चल रही है तो आधा घंटे में कितना चलेगी, 15। तो 1 घंटा, 2 घंटा और आधा घंटा कितना होगा, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे में दोस्तों कितना आगे चली जाएगी, 30 और 30 7 15 75। तो आपकी जो पहली ट्रेन है 6 बजे चली थी वो 8:30 बजे तक कितना आगे पहुंच गई, 75 किलोमीटर आगे पहुंच गई। अब दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे चलेगी, वो चलेगी दोस्तों 8:30 बजे चलेगी। कितने की चाल से चलेगी, उसकी 45 की चाल है तो 45 से चलेगी। दूसरी चाल 45 है, पहले की 30 है, तो दूसरी में से पहले की माइनस कर दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना पकड़ रही है। 45 में से 30 गया 15, तो 1 घंटे में दोस्तों दूसरी ट्रेन 1 घंटे में
पहली ट्रेन को कितना पकड़ रही है, 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, पकड़ना कितना है टोटल, 75, क्योंकि 75 किलोमीटर आगे जा चुकी है। टोटल पकड़ना है 75, 1 घंटे में दोस्तों पकड़ रही है 15, 1 घंटे में 15, तो 75 को कितने में पकड़ेगी, 5 घंटे में पकड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। कितने बजे चली थी दूसरी ट्रेन, 8:30 बजे। क्लियर है, 5 घंटे में पकड़ेगी। 8:30 बजे दोस्तों चली थी, 5 घंटे में पकड़ेगी, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए। 8 के बाद 5 जोड़ेंगे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13। 13 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1। तो 1:30 पर दोस्तों पकड़ेगी। 1:30 दोपहर का होगा, तो ये PM हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।